स्टूडेंट्स, चलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। आप इनको कैसे जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, द 10th टर्म ऑफ एपी। इस एपी का 10th टर्म क्या होगा? तो 10th टर्म यानी कि nth टर्म निकालने का, यदि हमें 10th टर्म निकालना है तो a प्लस 9d बनेगा। a कितना है? पहला टर्म है 5, तो 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई, और कॉमन डिफरेंस इनका 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है इन सभी में, तो कॉमन डिफरेंस हुआ 3। तो 5 प्लस 27 दैट इज 32 इसका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, nth टर्म हमें 7.2 दिया है और फर्स्ट टर्म 7.2 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3.6 है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an होता है a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट कर दीजिए। an की वैल्यू है 7.2 इक्वल a की वैल्यू माइनस 7.2 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है। d की वैल्यू हमें दी हुई है 3.6। तो जो a की वैल्यू है ना 7.2, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 7.2 प्लस 7.2 हो जाएगा इक्वल, यहाँ बचेगा n माइनस 1 और इंटू 3.6। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14.4, और जो 3.6 है ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके हम डिवाइड दे देते हैं 3.6 का, और राइट साइड में बचेगा n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए और 36 से इसे डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 यानी 5। तो इसका n की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, इसमें भी हमें an दिया हुआ है, a की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an 4 दिया हुआ है, a की वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1, और d की वैल्यू माइनस 4। तो 4 इक्वल a प्लस, देखिए 7 में से 1 माइनस कीजिए 6, 6 माइनस 6 इंटू माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 24। 24 को इधर ले आइए, तो 4 प्लस 24 इक्वल हो जाएगा a, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 28। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके साथ ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या दिया है? एक तो हमें पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, n दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस पर जाइए। कॉमन डिफरेंस ये बता रहा है कॉमन डिफरेंस 0 है। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो AP इस तरह से बनता है, ठीक है, यानी जो a की वैल्यू होगी वही बार बार हर एक टर्म में आती रहेगी। तो यदि 101 टर्म निकालना है तो वो भी 3.5 होगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द नंबर एज। क्या ये AP है? इनमें से कौन सा आंसर सही है पहले हम देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस -6 में से -10 माइनस कर दिए, तो -6 माइनस ऑफ -10, यानी कि -6 प्लस 10 हो जाएगा, 4 बचेगा। ऐसे -2 में से माइनस ऑफ -6 माइनस कर दीजिए, दैट इज -2 प्लस 6, यानी ये भी 4 आ गया। 2 में से -2 कर दीजिए, यानी कि माइनस वो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। कॉमन डिफरेंस बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है और वो है 4। तो ये AP है। कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो AP होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इसका आंसर हुआ NAP विद कॉमन डिफरेंस
4, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है 11th टर्म बतानी है इस एपी की। तो देखिए हम कोई भी कन्वीनियंस कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डी हो जाएगा। चलिए मैं इन दोनों को सब डिफरेंस कर लेता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो 5/2 में से 0 माइनस कर दो तो 5/2 ही कॉमन डिफरेंस होगा, 5/2 ही रहेगा क्योंकि ए पी है। अब 11th टर्म निकालना है ना, तो 11th टर्म निकालने के लिए हमें क्या है, a प्लस 10d का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस 5 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस है 5/2, 2 से कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, माइनस 5 प्लस 25 यानी 20 इसका 11th टर्म होगा। और इसमें हम देखते हैं बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना है जिसकी फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। तो फर्स्ट टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस जब माइनस में होगा तो ये जो एपी बनेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो -2 में से -2 और कर दीजिए तो -4 हो जाएगा, -6, -8, इस तरह से एपी की पहली 4 टर्म बनेगी और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर, पहली 2 टर्म दी है हमें और दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है ना, फर्स्ट 2 टर्म माने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। तो ए की वैल्यू तो -3 हो गई और कॉमन डिफरेंस हो गया 4 माइनस ऑफ -3 यानी कि 7। अब 21st टर्म निकालना है, तो 21st टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, a प्लस 20d, a -3 है, 20 इंटू 7 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो -3 प्लस 140 हो जाएगा, यानी -3 इसमें से कर दीजिए माइनस, तो 137 इसका आंसर होगा और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एपी, सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है a प्लस डी 13 और ये हमें दिया फिफ्थ टर्म कितना है 25, यानी a प्लस 12d, फिफ्थ 4 हो जाएगा, 4d इक्वल है 25। तो d निकाल लेते हैं, d निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, कैंसिल आउट, यानी -3d इक्वल हो जाएगा माइनस का, इसमें से माइनस कीजिए 12, d की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 से कैंसिल कर दोगे, d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो a प्लस 4 इक्वल 13 होगा और a की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 9, a आ गया और d आ गया। अब निकालना क्या है हमें, 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या होगा, a7 यानी a प्लस 6d, a कितना है 9 और 6 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, 9 प्लस 24 दैट इज 33, तो इसका आंसर 33 होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं हम, विच टर्म ऑफ एपी इज 210, इस एपी का कौन सा टर्म 210 है। तो हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन 210 है ना, यानी a प्लस n माइनस 1d 210 हुआ, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी 21 है, कॉमन डिफरेंस भी 21 है इन सभी में, इक्वल 210, 21 को उधर ले जाते हैं तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा इंटू 21, यहीं बना रहने देते हैं अभी, इक्वल 210, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं चलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21n माइनस 21 इक्वल 210, 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 210 अपॉन 21 दैट इज 10, टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 10th टर्म
इस एपी का 210 होगा, 210 इसका 10th टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यानी हमें वैल्यू ऑफ डी दे दी है 5, और हमें पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, A18 माइनस A13 क्या होगा। तो देखिए A18 माइनस A13 इस फॉर्म में कोई भी नंबर होता है तो आप क्या लिखते हैं, 18 माइनस 13 इंटू डी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखा देता हूं, ए एन माइनस ए के इक्वल होता है एन माइनस के इंटू डी। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है ना, तो 18 में से 13 माइनस कर दीजिए 5, और कॉमन डिफरेंस भी 5 है, 5 5 से 25, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, इसका कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन मैंने समझाया सेम फॉर्मूला हम इसमें भी लगा देते हैं, 32 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 14D इक्वल 32, यानी कि 4D इक्वल 32, तो D की वैल्यू आ जाएगी 32/4, 8 जा, तो 8 आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 13, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इस पर ध्यान दीजिएगा, सेम कॉमन डिफरेंस है। पहले एपी की फर्स्ट टर्म -1 है और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म -8 है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। मान लीजिए A1 और B1 दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म है, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ, तो इनका डिफरेंस हुआ -1 माइनस ऑफ -8, दैट इज -1 + 8, दैट इज 7 का डिफरेंस हुआ। और जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का होगा वही डिफरेंस सभी टर्म्स का होगा, जो जैसे सेकंड टर्म का भी वही डिफरेंस होगा, थर्ड का भी वही होगा, फोर्थ टर्म्स का भी सेम डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, और सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 7 टाइम ऑफ 7 टर्म माने 7 ऑफ 7 टर्म इक्वल है 11 टाइम ऑफ 11 टर्म। ठीक है, देन 18th टर्म क्या होगा, तो 18th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, तो मैं एक बार तो इसे पूरा सॉल्व कर देता हूं, a + 6D हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 11 इंटू A + 10D। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 7A + 42D इक्वल 11A + 110D, ये हो जाएगा। अब A को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 7A - 11A इक्वल हो जाएगा 110D - 42D। ओके, तो अब आप देखिए -4A हो जाएगा, और यहां इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 और 10 में 68 हो जाएगा, 68D। तो A की वैल्यू आ जाएगी 68D/-4, दैट इज 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 होता है, -17D हो जाएगा। अब हमें 18 टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी A18 निकालना है। क्या निकालना है, 18th टर्म निकालनी है, तो A18 क्या हो जाएगा, A + 17D। लेकिन A की वैल्यू तो हम -17 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो A की जगह पर हम -17D लिख सकते हैं, तो -17D + 17D इक्वल हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और दूसरी मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं, इसके इस क्वेश्चन की एक कमी बता देता हूं। देखिए
7 टाइम ऑफ 7th टर्म, 11 टाइम ऑफ 11th टर्म। तो अब देखिए 7 और 11 का सम कितना हुआ 18, तो 18th टर्म आपको पूछी है। यानी इस तरह से कोई सम आता है और उनके टोटल की टर्म्स को पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता 8 टाइम ऑफ 8th टर्म एंड 20 टाइम ऑफ 20th टर्म, तो 28th टर्म क्या होगी, तो आंसर है 0। यदि आपसे पूछा जाता है 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म एंड 20 टाइम ऑफ 20th टर्म, तो 30 टर्म क्या होगी, तो आंसर है 0। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइए उसका आंसर 0 आएगा। कॉमनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n टाइम्स ऑफ nth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ठीक है, एंड 11th वो mth टाइम ऑफ mth टर्म, तो mth टर्म क्या, m प्लस nth टर्म क्या होगी, तो आंसर है 0। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आपके क्वेश्चन में बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इस एपी का 4th टर्म क्या होगा, एंड से, पिछले से, पीछे से, तो लास्ट से कोई भी टर्म निकालना है ना, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट आपको निकालना हो तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कीजिए, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, L यहां पर है लास्ट टर्म, n जो हमें फाइंड करना है, 4th टर्म फाइंड करना है, तो 4 हो गया माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो एपी का कॉमन डिफरेंस है, तो -8 में से -11 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -8 प्लस 11 हो जाएगा ना, तो 3 कॉमन डिफरेंस है। सॉल्व कर देते हैं, 49 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 49 माइनस 9, यानी 40 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट से जो 4th टर्म होगी ऐसे में वो 40 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If the first term of an AP minus 5 and the common difference is 2, then the sum of first 6 terms is, तो S6 निकाल देते हैं और Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस सम निकालने का फॉर्मूला है, 6 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू 6 हो गई, 2 फर्स्ट टर्म हमें -5 दे दी गई है, प्लस n हमें दी हुई है 6, यानी 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और d की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10 प्लस 10, राइट, दैट इज 3 इंटू 0, आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी की पहली 16 टर्म्स का सम निकालना है, तो 16 टर्म्स का निकालना है सम, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, n की वैल्यू यहाँ 16 है तो 16 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 है, प्लस n माइनस 1, n माने 16 माइनस 1, और d की वैल्यू है यहाँ 6 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 4 बचेगा, ये d की वैल्यू होगी। सॉल्व कर देते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 आ गया, 10 टू जा 20 प्लस 15 इंटू माइनस 4। अब देखिए 8 20 माइनस 60 हो जाएगा, तो 8 इंटू माइनस 40, तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -32, यानी -320 आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ए की वैल्यू 1 है, ए एन की वैल्यू 20 है, एस एन 339 है, तो एन क्या होगा, तो ए एन से, ए एन कितना है, हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1
इंटू डी इक्वल 20 हुआ, ए की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं दिया हमें, ए एन और एस एन दोनों दिए हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा सा हम थोड़ा सा फायदा उठाते हैं, ए एन और एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू एल प्लस ए प्लस एल, ठीक है, एल प्लस ए या ए प्लस एल। तो एस एन हमें 399 दिया है और एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी ए की वैल्यू हमें पता है 1 और एल की वैल्यू है 399, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देते हैं, 399 एस एन दिया है ना, और एल की वैल्यू हमें 20 दी है, यहाँ थोड़ा सा गलती होगी, 20 दी हुई है, तो 399 इक्वल हो जाएगा n अपॉन टू इंटू 21, इनको ऐड करोगे तो 21 आएगा ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 399 इंटू 2 अपॉन 21, ठीक है। अब देखिए 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा, राइट, 7 जा हुआ, 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, बचा कितना 6, 7 9 जा 63, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30, 19 2 जा 38, तो n की वैल्यू 38 आएगी और n की वैल्यू ही हमें निकालनी है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, और n की वैल्यू 38 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के पहले 5 मल्टीपल्स का सम निकालना है, तो 3 6 9 15 21, इनका हमें सम निकालना है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ही तो हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा वो हम देख लेते हैं, चलिए ऐड करते हैं। और दूसरा ऐड के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, तो 9 हो गया, 9 प्लस 9 18 हो गया, 18 प्लस 15 आप कर दीजिए 3 और 33 हो गया, इसमें 21 ऐड कर दीजिए 4 और 54 हो गया, तो 54 इसका आंसर आ रहा है। देख लेते हैं, कोई गलती हुई है शायद, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 15, ओ हाँ, यहाँ से कोई नंबर रह गया, ओके, ये थोड़ा सा गलती हो गई है, 3 6 9 12 और 15 का सम निकालना है, ठीक है ना, इनका सम फाइंड करना है, तो 9 9 18 18 प्लस 12 30 प्लस 15 45 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the n minus 1 4n minus 1 and 5n plus 2 are AP, ये AP की टर्म है ये तीनों, तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी AP की टर्म होती है ना, A2 A3 A इस तरह से, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं या थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो सेम आंसर आता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल होगा 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस 1, ठीक है, यानी 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 इक्वल होगा 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1। देखिए 4n माइनस n यानी 3n प्लस 1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा n प्लस 3, इस n को इधर ले जाओ, इसको 1 को उधर ले जाओ, तो 3n माइनस n इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी 2n इक्वल हो जाएगा 2 और n की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड ए बी सी निकालना है हमें। तो देखिए A 7 B 23,
b इन दोनों के ठीक बीच में है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 7 + 23 और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 30/2 यानी 15। तो b की वैल्यू तो 15 है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पता लग गया कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए, b की वैल्यू 15 सिर्फ इसी में दी है। अब देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 का कॉमन डिफरेंस है। 8 7 में से माइनस कर दो तो यह -1 होना चाहिए। 23 में 8 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 23 + 8 31। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, -a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 12th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 12th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड से। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई भी टर्म निकालना है तो 12th टर्म निकालना है हमें एंड से, फ्रॉम एंड। तो क्या करना है हमें, L - n - 1 d का वैल्यू यूज करना है। -100 -12 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें -2, तो हो जाएगा -100 माइनस और ये हो जाएगा 12 इंटू -11 इंटू -2, ठीक है। तो -100 + 22 माइनस कर दीजिए इसमें से 8 और यहाँ हो जाएगा 9 यानी -78 आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, ये वीडियो आपकी समाप्त हुई। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें यदि वीडियो पसंद आई हो तो, यदि आपके लिए कुछ उपयोगी रही हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।